बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। उसामा साहब के साथ आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, इंटरनेशनल हैपनिंग पर भी उसामा साहब की रीडिंग्स आप लोग देखते रहते हैं, कैसे हूबहू दुरुस्त साबित होती हैं। जंगों का पहले ही उसामा साहब ने बता दिया था। इमरान खान साहब के हवाले से आज मैंने बात करनी है। इमरान खान साहब के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस मेरी टाइमलाइन पर मौजूद हैं और उसामा साहब ने जैसा जैसा इमरान खान साहब के हवाले से पीटीआई के हवाले से बताते रहे, इमरान खान साहब की हर कोई डेट दे रहा था, लेकिन उसामा साहब ने जैसे एक टाइम पे गिरफ्तारी की डेट दी थी, रिहाई का उसामा साहब साथ साथ बताते रहे कि अभी टाइम नहीं आया, अभी टाइम नहीं आया। आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि रिहा हो जाएंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। आज इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी जब उसामा साहब ने बताया, वैसे ही हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन भी हमें देखने में मिली। अब उसामा साहब से आज मैंने पूछना है खास तौर पर जो नई सूरत बिल्ड हो रही है। एक तो बजट आ रहा है और ऊपर से इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो पा रही, उनकी बहनों से सुहेल अफरीदी साहब जाकर बैठते हैं, धरना देते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती। अब गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, वो भी मैंने आज पूछना है उसामा साहब से, क्या नजर आ रहा है पीटीआई के साथ? क्या वही होगा जो 8 फरवरी को हुआ था और 9 फरवरी को फिर रिजल्ट चेंज हुए थे? और अभी भी पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। वहां पर बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, नून लीग के तमाम लीडर, नवाज शरीफ साहब तक अपनी कैंपेन करते रहे, लेकिन पीटीआई को वहां पर जाने की इजाजत ही नहीं है। उनके लीडर्स को अपने तय वो अपनी लीडरशिप के तहत अपनी कैंपेन चला रहे हैं, वो भी डिस्कस होना है। इमरान खान साहब को आज किसका इंतजार है? आज उसामा साहब से मैंने पूछना है कि इमरान खान साहब की आखिरी उम्मीद कौन है? इमरान खान साहब जो उम्मीदें अवाम से लगा कर बैठे हैं, क्या है अवाम आएगी इमरान खान साहब के लिए? और सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं 10 जून को नेशनल असेंबली के सामने धरना देंगे और बजट को पास नहीं होने देंगे। ये वो अंदिया दे रहे हैं क्योंकि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर रहे हैं क्योंकि लीमा खान साहिबा ने उन्हें कहा है कि आप कैसे केपीके का बजट पास कर सकते हैं, पहले इमरान खान से अप्रूवल ले लें। ये लास्ट टाइम भी हुआ था, अली अमीन गंडापुर टाइम के साथ भी और ये सोहेल अफरीदी के टाइम भी। अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रही। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं केपीके में और सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं ये एक प्रोपागेंडा है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं मान रहा जब तक इमरान खान नहीं कहेगा मैं ही वजीर आला रहूंगा। बहुत सारी हैपनिंग्स हैं आज जो उसामा अली साहब की बहुत इंपॉर्टेंट रीडर आप तक मैं पहुंचाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, इमरान खान के लिए ये जून का महीना एक इम्पॉर्टेंट महीना है और इस महीने में कुछ ना कुछ तब्दीली मतवक्के है। इमरान खान की रीडिंग में हम हमेशा थोड़े से कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि जब इनके टाइम ऑफ बर्थ में थोड़ी सी तब्दीली आती है। मैं अमूमन लोगों को कहता होता हूँ कि हमारी एक आंख बंद कर दी जाती है जब टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट ना दिया जाए। हम खुद मैच करते हैं तो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली जैसे मिसाल के तौर पे बड़े पब्लिक फिगर्स का जो प्लेसमेंट्स होती हैं, सन उनका 11वें में होता है, मान लो कि जी 10वें या 11वें का सन, जुपिटर सेकंड, 6 या 11th का, 10th का, सॉरी, इसी तरीके। लेकिन ये एक अमीर आदमी का भी यही होता है। जुपिटर अगर सेकंड हाउस का हो या 6 का हो या 10th का हो, ये एक अमीर आदमी को भी बताता है, एक फिनांस हेड को भी बताता है, लाजमी नहीं तो स्टेट हेड ही हो। इसी जी जी। तरीके से जब हम बात करते हैं इनकी जो बाकी प्लेसमेंट सरकारी मिनिस्टर्स की, 11वें घर का सन, सूरज, हुकूमत से फ़ायदा, हुकूमत से मफाद, हुकूमत से गेंस या उम्मीदें या सरकारी दोस्त, सरकारी सर्कल, सन सरकार को बताता है, 11वां हाउस सोशल सर्कल्स को होता है। तो अब उसमें अमूमन ये मसला रहता है कि एक शख्स है उसका जो मोस्ट प्रोबेबली 5 अक्टूबर, इसी तरीके से 25 नवंबर, इसी तरीके से उसमें भी फिर 5 नवंबर, 5 अक्टूबर, 25 नवंबर, इस तरह से डिफरेंट 3-4 उसके बने हुए हैं। लेकिन अभी हम जो लास्ट उस पे जो मोस्ट प्रोबेबली 5 नवंबर वाली पे चलते हैं, क्योंकि जो नक्षत्रों से या उससे जब निकालते हैं इनका मून, तो मून टॉरस ही है। वो टॉरस इसलिए होता है कि पाकिस्तान पे कोई कम ही आ सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि हम इस खिते को उसको टॉरस मानते हैं, इंडिया पाकिस्तान।
तो अमूमन जो हुक्मरान आते हैं वो वही आते हैं जो सेम मून साइन या सेम असेंडेंट के होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। ये भी एक, जैसे कहते हैं ना कि आपकी होता है कि उस मुल्क का वही वजीर आजम या वही हेड बनेगा जो, जैसे अब साउंड से आसिम मुनीर साहब भी टॉरस बनते हैं, आ के साउंड से अगर देखें, आसिफ अली जरदारी आ और ई है, ये भी उसी के अंदर आता है टॉरस। और फिर जो इनकी नक्षत्र होता है जो मून साइन से टॉरस का जो इनका बनता है जिस तरीके से, तो फिर इनके जो बच्चों बच्चों और अफेयर की जो इलिजिटमेट चाइल्ड की जिस तरह से कहानी है उनको देखते हैं तो फिर यही बनता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जिस तरीके से 10 बजे का, फिर अब 8:30 या 10 को, अगर तो 10 बजे का वो टाइम लो जो सारे के सारे मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स इनका जो इनसे मिले हुए हैं ये उनका ठीक दिया है। गया है। आई डोंट नो कि वो भी मोस्ट प्रोबेबली, तो हमें ये होता है कि इमरान खान को भी हो सकता है ना पता हो, मतलब बड़ी बहन से पूछे टाइम ऑफ बर्थ, या खुद मोस्टली लोगों को नहीं आइडिया होता उस टाइम के। लेकिन अगर ठीक मान है। लो कि अगर उनकी ले लो, मैं अब ये अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टाइम ऑफ बर्थ 10 बजे का ले लो, 5 नवंबर तारीख ले लो, 5 नवंबर 1952, और 10 बजे सुबह, और इमरान खान बनेगा सेजिटेरियस असेंडेंट। बड़ा माथा जब देखते हैं सेजिटेरियस लगते हैं, जब अफेयर्स की कहानियां सुनते हैं टॉरस होते हैं, दोनों सारी चीज़ों को मिक्स करो तो अब बात यह है कि फिर इनकी जो दिशा है वो तकरीबन अभी 13 जून को ओवर हो गई। 13 जून इमरान खान की ज़िंदगी में तब्दीली का दिन है इन एनी वे, अच्छा। अगर इस टाइम ले लो। 13 जून को इमरान खान को हतमी तौर पे एक, जैसे कहते हैं ना कि महादिशा अंतरदिशा केतु की शुरू हो रही है, तो केतु की जो हो रही है वो 8th हाउस की भी है, सडन तब्दीली को बताती है। ठीक इमरान है। खान को 13 जून को जेल में नहीं होना चाहिए अगर ये टाइम, और ये जो इसकी जो टाइम ऑफ बर्थ कह लो 10 बजे 5 नवंबर, ये अब कोई जाए, सिस्टर बड़ी बैठी हैं उनसे कोई पता करके इधर कमेंट कर दे या आपको हमें भेज दे। अगर इमरान खान की 5 नवंबर डेट ऑफ बर्थ है 1952, सुबह 10 बजे वक्त है, तो इमरान खान को 13 जून को जेल में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अब ये मुझसे ना पूछो कहाँ होना चाहिए। आपको पता है जब मैंने गिरफ्तारी की भी दी थी तो ऐसे ही दी थी, अगर किसी को जुमले याद हो, मैंने आपको कहा जी। था वो अकेले बैठे लगते हैं, तन्हाई में लगते हैं, ऐसा है कि कोई उनके पास नहीं है, वो अकेले हैं। अब अभी कहाँ बैठे लगते हैं तेरह अभी जून को मतलब आप पहाड़ों पे किसी बुलंदी पे भेज दें, पहाड़ों पे भेज दें, किसी रूहानी सफर पे भेज दें, रिलीजियस जर्नी करवा दें, उम्रे पे भेज दें, पहाड़ों पे भेज दें इमरान खान को, ये पॉसिबिलिटी। उसामा लेकिन उसामा तेरह साहब। जो इम्पोर्टेंट दिन हो सकता है उनके लिए। अब मैं, ये तो होती है जो उनकी महादिशा अंतरदिशा में जो केतु की एक्टिवेशन महादिशा आ रही है उसकी, केतु ठीक की है। महादिशा आइसोलेशन में तो रखती है, डिटैच सा करती है, दुनिया बहुत ज्यादा हाथ नहीं आती। केतु के टाइम ऐसे ही होता है कि आपको मुसल्ले से ही मिलता है। मैं अमूमन इस दिशा में लोगों को कहता हूँ जाओ मुसल्ला पकड़ लो या पहाड़ों पे चले जाओ। तो लोग, कई ऐसे साइंसदान हैं क्योंकि पूरा सूरा दीन मिला है ना, तो वो कहते हैं जी पहाड़ पे जाके क्या होना है, अल्लाह इधर नहीं सुनता। तो फिर मैंने कहा अल्लाह माफ करे अगर यही जुमला पुराने सारे अंबिया जो ऊपर जाके पहाड़ों पे गारों में बैठते थे उनको शायद ये नहीं पता था, तुम ज्यादा इल्म वाले हो इससे, कि ऊपर पहाड़ों पे जाना और चोटी पे मूसा ऐसे ही चले जाते थे। नबी पाक से इतना कभी गए आप गार सऊदीया जाए तो बहुत अच्छा भली हाइट है और अच्छा भला ट्रैवल है ऊपर जाने का। तो बहरहाल खैर ये तो पूरा सूरा हमारा हाइब्रिड के साथ दीनी नॉलेज है जितना क्या है। पहाड़ों पे जाना चाहिए केतु की महादिशा में, केतु का टाइम चल रहा हो जब दुनिया हाथ ना आ रही हो, समझ जाएं कि अब आप मुसल्ले पे या पहाड़ पे जाके अकेले, क्योंकि वहां आप और
और जैसे कहते हैं ना, ये जमाने की फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, तो डिवाइन कनेक्शन अच्छा बनता है। तो इमरान खान का केतु का टाइम सीधी सी बात है 13 तारीख से शुरू हो रहा है 10 बजे के टाइम के हिसाब से। इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए। अब ये ना पूछे कहाँ होना चाहिए, क्योंकि 8वां घर में बैठा है केतु। 8वां ठीक है। घर अचानक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, अचानक तब्दीली को जिंदगी की बताता है, मुंतकिली को बताता है, अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, मुंतकिली को बताता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, मुंतकिली क्या होती है, इंतकाल क्या होता है, मुंतकिल ठीक है। हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, ये उस अंदाज से समझ लें वो एक्टिवेशन है। और ये जो तब्दीली है ये नहीं हो सकता होता, ये लोगों की अपनी बात होगी। मैं इस पे फर्म हूँ, इमरान खान की ये टाइम और ये कोई इसको ऑथेंटिकेट कर दे आके, इमरान खान 13 को फिर नहीं होगा जेल में। आपने उसामा साहब एक सेकंड ये आपने मशरूत कर दिया। अगर इमरान खान साहब 13 जून को मतलब जेल में ही होते हैं तो इसका मतलब ये वाली डेट ऑफ बर्थ फिर ठीक नहीं है। देखें, टेक्निकली मैं को प्ले नहीं कर रहा, वरना कोई अपनी इस तरह से आके बताते नहीं है, सारे तो बाबे बने होते हैं। इनसे पूछो लगन बिल्कुल। बताओ, ये बताओ, खेलें, कोई टेक्निकल इल्मी खोलता ही नहीं है। इनको तो फिल्म में फलाना सितारा उधर से उधर सियार खान की पोजीशन है ये बता रही हैं, ये वो सारी फिल्में है, सीधी सीधी एस्ट्रोलॉजी है, 2+2 की डाटा साइंस है। मैं श्योर कहता हूं कि अगर ये टाइम को कोई इंडोर्स कर दे तो इमरान खान 13 जून को नहीं होगा जेल में। लेकिन अगर ठीक। इमरान खान की आप कहते हैं जी 7:30 8 या 9 तो हमें भेज दें, बहनों को इकट्ठा करें, इतने जो तंग होते फिर, इसलिए मैं इसको करीब करीब लेने लग गया हूँ। वरना मैं तो इनको जो है वर्गो असेंडेंट लेता था, और इनकी जो वही 5 अक्टूबर लेता था जो मेंशन थी, उसी पे जाते थे हम। लेकिन ये एक एस्ट्रोलॉजर जिसने फोटो शोटो, आपको पता है ये सारे फोटो शोटो खिंचाते हैं जब मिलते हैं किसी को, तो उसी से अपनी वो टोर टप्पा बनाते हैं। तो वो उससे मैंने ये जो जैसे कहते हैं ना उसकी तरफ से ये आई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो इमरान खान को एस्ट्रोलॉजी को इतना मजाक थोड़ी है, ये ना ही को तीर तुक्के हैं, ये पूरी डाटा साइंस है, प्रॉपर डाटा साइंस है। 13 को इमरान खान को नहीं होना चाहिए जेल में इन एनी वे। इमरान खान बाहर चला जाए बस, फिर कैसे भी आप भेज दें, ट्रांसफॉर्म कर दें उसको, पहाड़ों पे भेज दें, कहीं बुलंदी के सफर पे भेज दें आप इमरान खान को, कहीं सऊदीया भेज दें, जहां मर्जी भेज दें, और भेजें फिर आइसोलेशन में, बहुत ज्यादा रश में नहीं होगा। केतु को बहुत ज्यादा उसमें नहीं आने देता, आइसोलेशन में। लेकिन केतु क्योंकि 8वें घर का है तो इसलिए हम, केतु तो खुद अचानक को बताता है, अचानक। ठीक। अच्छा आपको मजे की बात, अभी दूसरे दिनों जब ये मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, बड़ी कोई पेशरफ्त आने लगी है, तो मैंने कहा भाई हमला होना है अचानक 29 से पहले। जो जी। रेगुलर व्यूअर उन्होंने देखा, वो था इसलिए कि केतु की प्लेसमेंट ऐसी थी जिसपे ये मैं कह रहा था कि ये अचानक होगा। अब आप ठीक है। सोचें कि एक केतु की दिशा शुरू होने लगी है, जो बजाते खुद उसका कमाल ही है कि जब शुरू होता है अचानक होता है, और ठीक है। फिर घर भी अचानक का, फिर घर भी अचानक का, 8th हाउस जो खुद अचानक को बताता है, सडन ठीक है। ट्रांसफर। अब सोने पर धागा हो गया, अचानक डबल डबल अचानक हो गई, यूं समझे, सादा से तरीके से समझो, जी। डबल अचानक। केतु है भी स्कॉर्पियन का, बैठा भी 8वें घर में है, और उसकी दिशा चली है, इमरान खान को रिलोकेट करवाती है 13 तारीख जून की, इस टाइम ऑफ, इस डेट, इसके हिसाब से। ठीक है। और इसमें अगर किसी को एम ही शुगर लग रहा हो तो मेरी प्रेडिक्शन तो आपको पता ही है कि इतनी शुगर नहीं होती। मैं क्योंकि दिमाग नहीं बनाता, मैं खबरें नहीं उस पर सोचो, अभी कोई मेरा कोई आपने जैसे आज प्रोग्राम कर लिया काफी अच्छे बात, तो बस ठीक। वो मुझे ये भी इसीलिए आती है तब क्योंकि उस वक्त जब प्रोग्राम किया करते थे, ये तो जी इमरान खान के नाम का खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा मोटे हुए हैं, सब जबरदस्त है, इज्जत नाम, लोगों का इलाज कर रहे हैं, कितनी जी। दुआएं लेते हैं, एक काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू कर दी, सब हो रहा है।
वो जी इमरान खान का कर करके प्रोग्राम खाते। इन लोगों ने क्या क्या कि उल्टा छुड़ाया कि अच्छा भाई फिर मौज करो। हालांकि उस वक्त जब हम प्रोग्राम करते थे खान साहब की, उसमें तस्वीर पे पाबंदी, नाम पे पाबंदी, मतलब सारे नजरों में आना, मतलब हर चीज पे आपकी, जैसे कहते हैं ना कि एयरपोर्ट से गुजरते वक्त डर लगना कि नहीं पता नहीं आपको आपको ऐਵੇਂ ही तलाशी के लिए ना बुला ले। तो अब आज आपने पूछ लिया तो ये तो 13 जून इमरान खान के लिए इम्पोर्टेंट डे हो सकता है। इमरान खान के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट टाइम हो सकता है इसमें। इमरान खान को फौरन ही बैरूनी सफ़र हो सकता है। इमरान खान हो सकता है कहें कि बस मुझे सीधा हाजिरी देनी है जाके। केतु की दिशा ऐसी होती है ना, रूहानी हुई होती है, डिटैच ठीक है। सी सरफेस सी, तो हो सकता है अब मान भी जाए। अगर जो नहीं मान रहा था अब मान जाए, कहे बस ठीक है मौज करो सारे, मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा। मतलब ये माइंडसेट फौरन बन सकता है इस टाइम का कि वो ठीक है। रूहानी तौर पे अपने आप को एक दरवेश और साधु टाइप जैसे बंदा हो जाता है, उस फेज में ले जाए। केतु ऐसा कर देता है। और इस टाइम जुपिटर एग्जॉल्टेड उसी 8वें ट्रांसफॉर्मेशन के घर में हुआ है। मसला ये है कि अगर आप इनको टॉरस लो तो इनके घर में केतु आया हुआ है, दिल में, घर में, जो घर का सुख नहीं आने देता। ठीक है। वो रहना दिसंबर तक। अच्छा सैजिटेरियस लो तो सैटर्न चौथे घर में दिल में, घर में आया हुआ है, जो कि ढैया कहा जाता है, जिसमें सैटर्न चौथे का या 8वें का बुरा माना जाता है। तो ठीक है। वो भी घर का सुख नहीं आने देता, दिल का सुख नहीं आने देता। अब सैटर्न तो रहना है फिर 2027 जून 2027 तक, और केतु रहना है 5 दिसंबर तक। दोनों डेटें अभी दिल की या घर की रेजिडेंस की बहुत आगे हैं। लेकिन ठीक है। महादिशा अंतर दिशा को देखो जो एक्टिवेट हुई है, तो फिर कौकब साहब 13 जून तब्दीली का दिन इमरान खान की उसका पॉसिबल है। इसमें एस्ट्रोलॉजिकली हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजिकली उस दिन पे उनकी जिंदगी में तब्दीली आनी ही चाहिए, रीलोकेशन ठीक। होनी ही चाहिए। ठीक है। उसामा साहब, सुहेल अफरीदी साहब और उनकी बहनें जब मुलाकात करने जाती, मुलाकात नहीं हो पाती। अब सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि यही तासुर पैदा होता है, कहते हैं जब मुलाकात नहीं होने दी जाती तो यही तासुर पैदा होता है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में कुछ किया जा रहा है, कोई मंसूबा बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब की जान को खतरा आपको नजर आ रहा है? घूम फिर के कैसा सवाल पे आपने ला के फेंक दिया, मैंने इसको गुजार दिया तरीके से, क्योंकि इतने हाँ लोगों के जी। इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले ये कहा है कि ये मुंतकली, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, इंतकाल की दिशा शुरू हो रही है। तो ठीक है। डेफिनेटली 13 तारीख क्रिटिकल टाइम शुरू हो सकता है इस सेंस में भी। उनके कंसर्न्स जो हैं, हाँ फैमिली को कंसर्न होना चाहिए। इसमें मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो इजी होके बैठें। अगर यूं देखा जाए तो इमरान खान के पास टेक्निकली, देखिए इसको दो एंगल से लेते हैं। किसी की भी जिंदगी में हम देखते हैं जब कुछ एक्टिवेट होता है कोई भी प्लैनेट्स की दिशा, तो वैसे ही होता है, जिंदगियां, लोग आते हैं जाते हैं, इसी तरह सब चलता है। लेकिन जो करने वाले होते हैं उनको एक वो वो जैसे कहते हैं गम रह जाता है या ग्रीवेंस होती है, या उनको कोई वो ग्रीव रह जाता है, या क्या क्या कहना चाहिए, गिल्ट कह लें कि यार हम ये कर लेते तो यूं ना होता। वो पूरा कर लें बस, जोर लगा लें इमरान खान को छुड़ाने का, उसके इलाज के लिए। और हम्म। मैं समझता हूँ कि लोगों को पता नहीं सीरियस ही नहीं है, या लोग, ये पाकिस्तान की तकदीर है कि जो भी इधर कोई भी सर सरफिरा सरफरोश आगे आएगा, लोग बस वो जैसे कहते हैं ना, फिल्मी फिल्मी चाहते हैं हीरो। बस फिल्म हो, स्टेज हो, जय जयकार हो, तो ये बस लाइक क्लिक करेंगे, निकलेंगे नहीं। हालांकि ठीक है। क्या मुश्किल है कौकब साहब, एक बात समझे, इधर के 5-6 हल्के तो उन्होंने विन किए ही है ना, और धांधली भी हुई है। तो जी। 1,00,000 5,00,000 बंदा बहुत है यार, इर्द गिर्द पंजाब और केपीके की जरूरत ही नहीं है। हाथ बांधे यूं सीनों पे, इधर मास्किंग टेप करें, अपना नाम बताएं, मुंह पे हाथ रखें, यूं भी, यहाँ भी टेप लगी हो, यहाँ भी टेप लगी हो, ठीक है जी, मुंह पे भी हाथों पे भी, उधर आईडी कार्ड गले में लटका दें और यूं करके उसको चला दें।
एहतजाज है। अब ये ना तोड़ फोड़ कर सकता है हाथ, ना ये किसी को कर सकता है, ना गाली गलौज कर सकता है। सारे निकलो, आके बैठ जाओ साइडों पे सड़कों की, 2 घंटे 5 घंटे कोई डिसेंट तरीके से। रास्ते बंद करना तो इस्लाम के खिलाफ है। मैं किसी भी ऐसी बात को तो इंडोर्स करना ही नहीं चाहिए ना जो आपके, ये अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है, पत्थर रास्ते से हटाने का सवाब है 10 नेकी। तो ठीक है। आप अल्लाह के जो हुक्म है उनसे तो ना टकराए ना। जब हुक्म है कि ठीक है। रास्ता क्लीन रखना है, साफ रखें, रास्ते साफ रखें, लेकिन आप एहतजाज अपना किसी भी अंदाज से कर सकते हैं ठीक है। और इस तरह से कर लें, गिल्ट ना रहने दें। आज आपने पूछ ही लिया, बाद ठीक में है। गिल्ट रह जाएगा। अच्छा है कि जोर लगाना है तो लगा लें, टाइम ठीक है। है जोर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।